बंधु, जो कविता मैं आपके सामने अभी पेश करने जा रहा हूँ वह महाभारत की सच्ची घटना पर आधारित है। महाभारत का धर्म युद्ध शुरू होने से एक दिन पूर्व कौरव और पांडव अपने अपने शिविरों में आराम कर रहे थे, क्योंकि अगले दिन धर्म युद्ध शुरू होने वाला था। दुर्योधन हमेशा पितामह से ये शिकायत करता रहता था कि पितामह, आप हमेशा पांडवों का पक्ष लेते हैं और अब ये जो युद्ध शुरू होने जा रहा है इसमें हमें लगता है कि आप पांडवों का पक्ष लेंगे और हम युद्ध में सब मारे जाएंगे। भीष्म पितामह को इस बात पर थोड़ा क्रोध भी आया। तो हमेशा दुर्योधन ऐसी बातें पितामह से करते रहते थे। तो उन्होंने कहा क्रोधवश कि अगर तुम चाहते ही हो तो मैं पांडवों का कल युद्ध में वध कर दूंगा। तो इस पर दुर्योधन ने मुझसे आशीर्वाद मांगा, आशीष मांगी, मुझसे वर मांगा और ये कहा कि पितामह, आप मेरी पत्नी को, मेरी धर्मपत्नी को आप आशीष दे दीजिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि हम पे कोई खतरा अब मंडराने वाला नहीं है। तो मैं ये कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर तुम अपना मस्तक रख दो। अर्धरात्रि की बेला में बाबा की लगी समाधि थी, मन हरि चरणों में रमता था, न आदि थी न व्याधि थी। बाबा ने देखा चरणों में झुकती कोई सदवा नारी है, सदपापन को है दर्शाती, तन पे पड़ी रंगीली साड़ी है। आशीर्वाद मुख से निकल पड़ा, सौभाग्यवती तू रह बेटी, मेहंदी का ये रंग हाथों से छूटे नहीं कभी बेटी। मैं वर देता हूँ तुझको, सिंदूर से मांगना खाली हो, सौभाग्य तुम्हारा अटल रहे, तू पुत्र कुमारों वाली हो, तू पुत्र कुमारों वाली हो। सुनकर द्रौपदी बोल उठी, बाबा ये क्या फरमाते हो, अब कह दिया तो और कहो, आप सत्यव्रत कहलाते हो, आप सत्यव्रत कहलाते हो। अब आया होश पिता में को, हाथों से माला छूट गई, हरि चरणों में लगी हुई वो सहज समाधि टूट गई। बोले बेटी एक बात खटकती है मुझको, आश्चर्य ये कर डाला है, बोलो बेटी वो कहाँ छुपा इस समय तुम्हें यहाँ लाने वाला, वो कहाँ छुपा है इस समय तुम्हें यहाँ लाने वाला। बूढ़ा होने को आया है अब तक नहीं गई चोरी, नित नई नीतियां रचता है तेरी चोरी मेरी चोरी, नई नई नीतियां रचता है तेरी चोरी मेरी चोरी। बाहर आकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, बाहर आकर देखा तो ड्योढ़ी का रंग निराला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा मुरली वाला था, पीतांबर का घूंघट ओढ़े वहाँ खड़ा मुरली वाला था।
कहते हैं द्रौपदी का जूता छिपा हुआ था पीतांबर के आंचल में। कहते हैं द्रौपदी का जूता छिपा हुआ था पीतांबर के आंचल में। वहां लगे कन्हैया हंसने, यहाँ पितामह रोने में, यहाँ पितामह रोने में। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। भक्तों के कारण देखो तो दासी का वेश बनाया है। ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा जो देता है तेरा वो जगत रचाने वाला है। पहरा जो देता है तेरा वो जगत रचाने वाला है। जाओ बेटी निश्चिंत रहो, अब निश्चय विजय तुम्हारी है। पतियों का माल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। पतियों का माल क्यों बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।